यूपी में बाइक पर टोल टैक्स की शुरुआत। क्या पूरे देश में लगेगा यह बोझ? बाइक वालों की जेब पर नई मार। आइए देखते हैं टोल टैक्स की पूरी कहानी। नमस्ते भारत, मैं योगेश डोरिया और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बिंदास अपडेट। आज की बड़ी खबर सड़कों से जुड़ी है, जो करोड़ों बाइक सवारों को सीधे प्रभावित कर सकती है। क्या उत्तर प्रदेश में मोटरसाइकिल यानी बाइक पर टोल टैक्स लगना शुरू हो गया है? जी हाँ, यह सच है, लेकिन सिर्फ कुछ खास जगहों पर। क्या यह पूरे भारत में फैल जाएगा? आइए इस खबर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले बात यूपी की। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बाइक्स के लिए टोल टैक्स शुरू किया है। यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां दो पहिया वाहनों को टोल देना पड़ रहा है। जुलाई 2025 में यह नियम लागू हुआ, यानी अगर आप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बाइक चलाते हैं तो अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान दें, पूरे यूपी में नहीं, सिर्फ इस एक एक्सप्रेसवे पर ही। अब सवाल है, भारत में पहली बार बाइक पर टोल टैक्स कहां और कब शुरू हुआ? तो यह सम्मान जाता है उत्तर प्रदेश को ही। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर जुलाई 2025 से। इससे पहले देश में दोपहिया वाहन ज्यादातर टोल फ्री थे, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बाइक्स को टोल देना पड़ता है। बेंगलुरु की NICE रोड पर भी यह नियम सालों से चल रहा है। कुल मिलाकर भारत में फिलहाल गिनी चुनी जगह पर ही बाइक्स पर टोल टैक्स लगता है, मुख्यतः यूपी के कुछ एक्सप्रेसवे और कर्नाटक की NICE रोड पर। राष्ट्रीय हाईवे पर तो अभी भी दो पहिया वाहन फ्री हैं। क्या यह टैक्स पूरे देश में लागू होगा, और यदि लागू होगा तो कब तक? फिलहाल केंद्र सरकार का कोई ऐसा प्लान नहीं है। जून 2025 में सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी थी कि 15 जुलाई 2025 से पूरे भारत में बाइक्स पर टोल लगेगा, लेकिन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और NHAI ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा यह फेक न्यूज़ है और अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भविष्य में क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन अभी राष्ट्रव्यापी लागू होने की कोई समय सीमा नहीं है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला ले सकती हैं, जैसे यूपी ने किया। अब सवाल उठता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सरकारों का कहना है कि सड़कों की मरम्मत, नई सड़कें बनाने और मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए। टोल टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है। आखिर इसके फायदे क्या हैं? सरकार को ज़्यादा कमाई, बेहतर सड़कें, कम ट्रैफिक जाम। लेकिन क्या ये जायज़ है? कई लोग कहते हैं हाँ, क्योंकि सभी वाहन सड़क इस्तेमाल करते हैं तो सभी योगदान दें। लेकिन विरोधी कहते हैं नहीं, ये गरीबों पर अतिरिक्त बोझ है। आखिर जनता को इससे क्या परेशानी है? सबसे बड़ा दर्द तो आम आदमी की जेब का है। पहले से ही पेट्रोल महंगा है, रोड टैक्स, GST और अब टोल टैक्स। गरीब आदमी जो रोज बाइक से काम पर जाता है उसके लिए बड़ा झटका है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बाइक ही एकमात्र साधन है। मोदी समर्थक भी अब सोचेंगे, पहले महंगाई, अब ये नया टैक्स। गरीब जनता पहले से परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई और अब ये बोझ। क्या ये वोट बैंक को प्रभावित करेगा? सरकारों को लाभ साफ है, ज्यादा रेवेन्यू से विकास कार्य। लेकिन सवाल गरीब आदमी का, वह पहले से हर जगह टैक्स देता है, रोड टैक्स, फ्यूल सेस, फिर यह क्यों? क्या सरकार वैकल्पिक नहीं ढूंढ सकती, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करके? यह खबर बताती है कि बदले वक्त में सड़कें बेहतर होंगी, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप बाइक सवार हैं तो अपडेट रहें, अपनी राय कमेंट में बताएं। यह थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्ते।